अटेंड किया है, और जो सर आज बताने वाले हैं, सर से मेरी बात हुई थी, उसको मैं भी यूज लेता हूँ, तो मेरे में सुपर एक्साइटेड रहता है हमेशा, है ना, एनर्जी रहती है। तो इसी, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर वो भी सुपर एक्साइटेड है, तो जोरदार क्लैपिंग के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर वेलनेस कोच संजय सर। मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच विमल सर, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी देखिए, हम लोग यहाँ पे 30 मिनट बात करेंगे, तो 30 मिनट में मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आप सभी लोग मुस्कुराते रहें, दूसरा एक्साइटेड रहे, है ना? क्योंकि एक्साइटेड जो बच्चे होते हैं ना, ये सेहत की पाठशाला चल रही है ना, तो अभी सारे आप लोग बच्चे स्टूडेंट्स हैं, और मैं जो है, मुझे मौका मिला है आज आपको कुछ सिखाने का। तो सभी लोग उत्साहित रहेंगे, उत्साहित बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले, अभी विमल सर बता रहे थे कि आज हमारा टॉपिक है मेंस हेल्थ। और मेंस हेल्थ के बारे में जो है ज्यादा चर्चा करी नहीं जाती, क्योंकि एक समाज में एक धारणा है कि मर्द को दर्द नहीं होता है ना, कि बोले क्या बात करनी है, मेन हेल्थ की क्या बात करनी है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बड़ा जो है, एक जिम्मेदारी मुझे दी है चन्नी सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा परिचय आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए भी होंगे जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा नाम संजय है, और मैं एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हूँ। और इस कम्युनिटी में आया था लगभग 6 साल पहले, मुझे 6 साल अभी मार्च में कंप्लीट होंगे। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। 2018 में सेहत कुछ ऐसी थी मेरी, वजन ज्यादा था, गैस एसिडिटी का इश्यू मुझे रहता था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे, साथ ही साथ मुझे एलर्जी का इश्यू भी रहा करता था। अभी जैसे मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, इस समय नाक से पानी आना, छींके आना, आंख से पानी आना, खुजली चलना, ये बहुत सारे चैलेंज मुझे थे। लेकिन मैं तो थैंक्स करता हूँ मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती, मैं राजी खुशी नहीं आया था, मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम के साथ में प्लग इन किया। और यहाँ आने के बाद में मैंने जैसे ही मेरे लाइफ स्टाइल में बदलाव करे, मेरे खाने में न्यूट्रिशन को ऐड किया, उसके बाद में मेरी सेहत बहुत बिल्कुल बदल चुकी है। वजन 13 किलो, अमेजिंग फैट लॉस किया मैंने। गैस एसिडिटी कहाँ छूमंतर हो गई आज मैं बता नहीं सकता आपको। और एलर्जी का जो मुझे इश्यू था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुके हैं। और उसके बाद में ये मेरा फेवरेट रिजल्ट आप देखेंगे, इसके लिए मैं आया नहीं था, मेरी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब आया था तो इस तरीके की स्किन मेरी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा डल थी, बहुत डिप्रेस फील करता था मैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी का न्यूट्रिशन यूज किया, चाय नाश्ता इस्तेमाल किया, उसके बाद में अमेजिंग चेंजेस मेरी स्किन में आए, आप देख सकते हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि आई लव माई स्किन, है ना? और सभी चाहते हैं ना कि स्किन सबकी अच्छी रहे, सब खूबसूरत दिखे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला है, इसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिश भी करी है कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद में अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिले मुझे। और ये मेरी वाइफ है। 2018 में आप देख सकते हैं कपल कैसा दिखता था, लेकिन ये 21 का फोटो है, और अभी आप देखेंगे तो आपको इस फोटो में भी आपको बदलाव दिखेंगे। अभी 2024 में मैं आप सभी के साथ में बात कर पा रहा हूँ। तो आज के सेशन के लिए रेडी है आप लोग? हेलो प्रकाश जी, आर यू रेडी? यस यस यस। तो आज का सेशन है मेंस हेल्थ, पुरुषों का स्वास्थ्य। तो अभी हो सकता है महिलाएं ये सोच रही होगी कि हमारा तो क्या लेना देना, आज तो पुरुषों के स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन नहीं। ये कहीं ना कहीं महिलाएं और पुरुष जो है, एक तरीके से इस परिवार को, इस समाज को चलाने की एक धुरी है। जैसे बोलते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो दोनों के लिए जरूरी है नॉलेज लेना। तो मेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ जो है वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्थ, और सोशल हेल्थ, और सेक्सुअल हेल्थ, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी विमल सर बोल रहे थे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सबकी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन एक एक जो मतलब एक पार्ट है लाइफ का, उसके बारे में समाज में बातें नहीं करी जाती है। इसको
मतलब एक तरीके से गलत दृष्टि से देखा जाता है कि, और आप मन की बात भी नहीं करते, जैसा कि अभी विमल सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली बोली है बात, मन की बात शेयर नहीं करते। तो मेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो मेन हेल्थ की जब बात आती है तो ज्यादातर लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, यहाँ कोई है जो आप लोग कुछ यौन शिक्षा के बारे में, कुछ यौन हेल्थ के बारे में चर्चाएं करेंगे। नहीं, ये सिर्फ वहां तक नहीं है। मेन हेल्थ की जहां तक जब हम चर्चा करेंगे तो फिर फिजिकल हेल्थ की भी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है हम लोग सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब हम मेन हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो ये एक तरीके से हम जो है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बियॉन्ड जाके हम जो है हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सब के बारे में चर्चा करना जरूरी है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महिलाएं अपने मन की बात दूसरों के साथ में शेयर करती है, लेकिन पुरुष नहीं कर पाते। तो मेन हेल्थ के जो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करेंगे आज। तो आज आपने देखा होगा कि पुरुष महिलाओं की तुलना में लगभग एवरेज में लगभग 5 साल कम जीता है, देखा होगा ना आपने। इसके अलावा पुरुषों के जो लास्ट के जो 10 से 11 साल निकलते हैं वो उनकी पुअर हेल्थ में निकलते हैं, मतलब उनकी हेल्थ लास्ट में जाके अच्छी नहीं रहती ज्यादातर केसेस। मतलब लास्ट के 8-10 साल है ना जो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग गुजारते हैं। और आप देखेंगे तो हार्ट अटैक से पुरुष पुरुष जो है वो अर्ली एजेज में भी हार्ट अटैक से डेथ उनको हो रही है। इसके अलावा लीवर डिजीज को लेके भी जो है बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही है, मतलब पुरुष ज्यादा इसको सफर कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखो कि ये जो ये स्पाइनल इंजरीज हो रही हैं, जो रीढ़ की हड्डी में जो इंजरीज हो रही हैं, उनमें 80% केसेस पुरुषों में देखे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो पुरुषों में 70% ज्यादा देखी जाती है, और साथ में डायबिटीज से भी महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा मतलब ज्यादा खत्म हो जाते हैं, ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ ये बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ के बारे में जब पुरुषों की बात आती है ना तो समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि साहब आदमी होके रोता है क्या, अरे पुरुष होके मर्द होके रो रहा है ना। तो वो अपने मन की बात कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता। इसके अलावा आप देखेंगे तो मर्द को दर्द नहीं होता है ऐसा बोला जाता है, तो मतलब आदमी होना मतलब ये तो यार सुपर स्ट्रोंग होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इमोशंस, भावनाएं पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है। महिलाएं अपना जो दर्द है, अपनी जो तकलीफें हैं, हो सकता है आंसुओं के जरिए, हो सकता है अपने किसी घर में परिवार के किसी सदस्य के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपनी माता के सामने, या अपनी सास के सामने, ननद के सामने, अपने किसी फ्रेंड के सामने वो शेयर करती हैं। लेकिन पुरुष इस मामले में पीछे है। वो इसलिए पीछे है कि लोग क्या कहेंगे कि यार क्या आप पता आदमियों के रोता है ना। तो इसीलिए वो अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर पाते। साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उन सिम्टम्स को वो नेग्लेक्ट करते हैं। डिसकनेक्शन और आइसोलेशन, मतलब बिल्कुल अलगाव। मतलब आज के समय में मैं आपको बता दूं कि अच्छे मित्र नहीं है। इसलिए मैं ये जरूर बोलूंगा आपको कि आप कम से कम 2 4 5 ऐसे मित्र जरूर बनाइए जहां आप अपने दिल की, अपने मन की, अपने फाइनेंशियल हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, अपनी सेक्सुअल हेल्थ की, इन सब के बारे में उनके साथ में डिस्कशन कर सके। क्योंकि बोलते हैं ना कि वो दर्द बांटने से गढ़ जाता है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। आप देखिए पुरुषों में जो 3 मेजर मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको अफेक्ट करे, जिसमें डिप्रेशन 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 क्यों आ रहा है उसके पीछे आप देखेंगे तो स्टडीज ये कहती हैं कि लगभग 28% जो पुरुष हैं वो अपने फाइनेंसियस को लेके परेशान रहते हैं। 28% पुरुष। और वो जो पीड़ाएं हैं वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाते। कई बार तो मैं आपको बता दूं
कि अपनी फैमिली में भी वो शेयर नहीं करते, अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं करते। इसके अलावा लगभग 27% पुरुष अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं, फ्यूचर को लेके, परिवार कैसे चलेगा, परिवार को कैसे आगे लेके जाना है, और जो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको वो कैसे पूरा कर पाएगा, उसको लेके वो चिंतित रहता है। और 20% जो पुरुष है वो अपनी खुद की सेहत को लेके चिंता में रहते हैं, अपनी खुद की सेहत को लेके, जैसे कि मैंने बताया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बहुत सारे चैलेंजेज है। और 18 से 20% जो पुरुष है वो अपने जॉब को लेके परेशानी में रहते हैं, जॉब को लेके टेंशन में रहते हैं। आज बॉस ने ये बोला, बॉस ने मुझे ये टास्क दे दिया, आज मेरा जो है ट्रांसफर होने का खतरा मंडरा रहा है, मेरी जॉब जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये सारी चीजें, इतना सारा वो दर्द लेके घूमता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाता, कारण आदमियों के रोता है ना, क्यों विमल जी? तो ये बड़ा चैलेंज जो है वो पुरुष पुरुष जो है इसको फेस करते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि आप देखेंगे कि दुनिया में जितने जो सुसाइड के केस हो रहे हैं ना, सुसाइड के जितने भी केस हो रहे हैं, उनमें आप देखेंगे तो 15 से 24 साल की उम्र के आप यदि लोगों को देखेंगे, पुरुषों और महिलाओं को देखेंगे, तो लगभग 20% जो है वो सुसाइडल केस पुरुषों में दर्ज करे गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। 25 से 34 साल की उम्र में 26%, जबकि महिलाओं में प्रतिशत सिर्फ 6.7 है, 6.7% है। उम्र जब बढ़ती है 45 से 54 साल, 29%, और 55 से 64 में जाएंगे तो 28%, और अगर 65 साल की उम्र में जितने भी जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए गए या फिर जो सुसाइडल डेथ हुई है उसमें 32% इतना आंकड़ा पुरुषों में देखा गया है। महिलाओं में सिर्फ ये 5, 6, 8, 10% तक घूम के रह जाता है, क्योंकि वो अपना दर्द शेयर कर पाती है। पुरुष, मैं समझता हूं कि अपना दर्द किसी के साथ में शेयर करता नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस वो लेके चलता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, और दूसरा साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया, ये एक तरीके के मानसिक अवसाद की बीमारियां हैं जो वो लेके चलता है। और इसके वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस, उसका परिवार भी प्रभावित होता है। अब उसके बाद में जो दूसरी चीज है दैट इज सेक्सुअल हेल्थ, जिसके बारे में चर्चा करना ही गुनाह है, चर्चा नहीं करी जाती सामाजिक। और मैं मानता हूं कि सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, ये परिवारों को, पीढ़ियों को आगे लेके जाने की एक स्वतः, एक सतत प्रक्रिया है। और जब सेक्सुअल हेल्थ बिगड़ती है तो मैं समझता हूं कि पति पत्नी के जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो इंटीमेट जो रिलेशनशिप है, वो तो डिस्टर्ब होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी इन सबको प्रभावित, जो है परिवार भी इनसे प्रभावित होता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें ईडी, नपुंसकता एक प्रॉब्लम हो सकती है, इजेकुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जिनके बारे में जनरली चर्चाएं नहीं की जाती है। लेकिन जिसको दिक्कत है वो फेस करता है, साथ ही या फिर हो सकता है उनका जो पार्टनर है, उनका जो परिवार का सदस्य है, वो इन सब चीजों को फेस करता है। तो इसलिए सेक्सुअल हेल्थ एक तरीके से इमोशनल और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सबको प्रभावित करती है। इसलिए इसके ऊपर भी चर्चाएं, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। और इसके अलावा जो तीसरी चीज आती है दैट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बारे में आप सभी को पता है, सब जानते हैं कि साहब पुरुषों में चाहे महिलाओं में ओबेसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, दांत गिरना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो हार्ट डिजीज आ रही है, आंखों से दिखना कम हो गया है, डायबिटीज, ओस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एनीमिया देखने को मिल रही है, खून की कमी हो रही है। इसके अलावा गाल ब्लेडर में स्टोन्स देखे जाते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस मतलब फोगिंग की स्थिति आ जाती है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखी थी भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, ये पुरुषों में भी देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो याद रखने की जो क्षमताएं हैं वो लगातार लगातार कम होती जा रही है। तो ये फिजिकल हेल्थ एक तरीके से
जो है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आता है। कैंसर पुरुषों में आप देखो कि जैसे ही 40 50 55 की एज आती है तो एक सबसे बड़ा एक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ में प्रोस्टेट कैंसर भी देखा गया बहुतायत मात्रा में। जैसे महिलाओं में जो है यूट्रस यूट्रस का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वैसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और उसमें कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एक टेस्टिक्यूनल कैंसर भी जो है वो देखा जाता है। इमोशनल हेल्थ वो भी डिस्टर्ब होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती, इच्छाएं बहुत कुछ है करने की, घूमने फिरने की, जाने की, लेकिन शरीर साथ देता नहीं है, फिजिकली वो कमजोर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है, गुस्सा आना चालू हो जाता है। और इसको ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं, इसको ज्यादातर बोलते हैं कि साहब ये तो सटिया गए। किस किस ने सुना है ये बात, सटिया गए साहब। अब तो वो जो है ना पता नहीं बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ाते हैं, और किसी चीज को समझते नहीं है, भूल जाते हैं। ये अगर चीजें आ रही है तो ये पुरुषों के स्वास्थ्य को एक तरीके से दर्शा रही है। अब इनके पीछे के कारण में अगर आप जाएंगे ना तो बहुत सारे कारण मैं आपको मैं शेयर करने वाला हूं। और कारण अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है दैट इज टेस्टोरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुष को पुरुष बनाता है, एक हार्मोन है जो महिलाओं को महिलाएं बनाता है। चाहे उनकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर वो देख लीजिए, महिलाओं का जो जो स्ट्रक्चर है कि वो महिलाएं दिखती है, उसके पीछे एक हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। ऐसे ही पुरुषों में वो पुरुष, जैसे कि पुरुष पुरुषत्व क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक 17 18 साल की एज में मुंह पे दाढ़ी मूछे आना चालू हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो कुछ हेयर हेयर ग्रोथ होती है, और आवाज भारी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या, ये एक हार्मोन की वजह से है। और वो हार्मोन कौन सा है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों को पुरुष बनाता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो महिलाओं को महिला महिला बनाता है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद में आप देखेंगे कि जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन कम होता जाता है तो एक मेनोपोज की स्थिति क्रिएट हो जाती है। मेनोपोज, मेनोपोज सुना है ना? महिलाओं में मेनोपोज कब आता है, जब उनका मासिक धर्म जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। उनको रजो निवृत्ति बोलते हैं उस कंडीशन को, मेनोपोज। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स बंद होने से पहले और पीरियड्स बंद हो गए, पीरियड्स बंद होने के बाद की जो स्थितियां, दैट इज कॉल्ड प्री मेनोपोज, मेनोपोज और पोस्ट मेनोपोज। पुरुषों में भी होता है, और उसको बोलते हैं एंड्रोपोज। मिनी मतलब प्री एंड्रोपोज, एंड्रोपोज और पोस्ट एंड्रोपोज। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जो है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो पुरुषों के जो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे ना, तो उसके अंदर हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, स्ट्रोक, डायबिटीज ये बहुतायत मात्रा में देखा जाता है। इसलिए जब पुरुषों के स्वास्थ्य की बात करी जाती है तो हम लोग फिजिकल, मेंटल और सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की, जो पुरुषों को पुरुष बनाता है, और एस्ट्रोजन महिलाओं को महिला बनाता है। आप देखिए कि आपका जो ब्रेन, आपकी मसल्स, आपके बोन्स, आपका बोन मेरो, आपके सेक्स ऑर्गन्स, आपकी स्किन, ये सब कुछ डिपेंड करती है, इन सब की सेहत डिपेंड करती है उस हार्मोन के ऊपर, और उसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है ये आपकी जो है मेमोरी फंक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो है एक तरीके से आपका मूड, आप कितना खुश रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, ये सारा कुछ डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन। आपकी मसल ग्रोथ कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपका एंड्योरेंस कैसा है, आपकी बोन मास डेंसिटी कैसी है, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है, आपके हेयर ग्रोथ कैसी है, आपका कोलाजन, स्किन के बारे में बात करते हैं ना, कोलाजन, वो कोलाजन कैसा है, साथ ही साथ आपके अंदर जो है स्पर्म प्रोडक्शन, आपकी जो एक जेनिटल ऑर्गन्स है उनकी सेहत कैसी है, प्रोस्टेट, और ये सब कुछ सब चीजें, आपका जो आरबीसी, ब्लड के अंदर जो आरबीसी बनता है ना, खून जिसको बोलते हैं कि साहब हमारा खून कितना है,
ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी मात्रा के ऊपर। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के माइंड, बॉडी और सेक्सुअल फंक्शन इन सबको कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल करता है। माइंड में आप देखेंगे हमारे जो माइंड की वेलबींग है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल एंड बोन है, वो सारा सब कुछ ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं आप लोग कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लगातार कमी होती जाती है। एक बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है ना, तो उस समय टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में बनता है जिससे उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उसके बाद में मात्रा कम हो जाती है, फिर 16-17 साल की उम्र के बाद में टेस्टोस्टेरोन जो है वो पीक लेवल पे होता है, आवाज बदलना चालू हो जाती है। जैसे लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या आता है, स्टार्टिंग में क्या आवाज इसकी भारी हो रही है, और लड़कियों की जो आवाज है वो बिल्कुल सुरीली सुरीली सी रहती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और 18 साल से लेकर 30 साल तक की एज तक जो है वो टेस्टोस्टेरोन अपने पीक लेवल पे रहता है। लेकिन उसके बाद में जो है 1% की जो गिरावट है वो हर साल लगभग लगभग देखी जाती है। 40 के बाद में, 50 के बाद में, 60 के बाद में, 70 के बाद में, 80 के बाद में जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लगातार 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 कम होता जाता है। अब ये तो मैंने एज के साथ में बताया, लेकिन अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, हमारी यदि हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। और टेस्टोस्टेरोन जैसे कि मैंने बोला हमारी तमाम तरह की हमारी बॉडी, माइंड और सेक्सुअल हेल्थ को प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा रोल हमारी हेल्थ के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि एक इधर जो लेफ्ट हैंड पे जो व्यक्ति है उनकी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पे टेस्टोस्टेरोन है, एक हार्मोन जो कि उसकी तमाम तरह की सेहत को प्रभावित कर रहा है। तो क्या रहेगा, इधर देखो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, शार्पर माइंड है, खुश है बंदा, खुश है, और कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, और मसल्स अच्छी है, हार्ट अच्छा है, इसके अलावा हड्डियां मजबूत है, बॉडी के अंदर एनर्जी भर भर के है, और इसके अलावा जो है उसका जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी, जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो आपस में बहुत मधुर है, बहुत प्रगाढ़ है। लेकिन इधर वाले में आप देखिए कि ये जो भाई साहब हैं इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो डेफिशिएंट है, कम है। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि फटीग, थकान रहती है, डिप्रेशन रहता है, और चीजों को भूलने लग गए हैं, उनको कुछ याद नहीं रह रहा है, और टिश्यूज जो है फैट टिश्यूज बढ़ रही है। और फैट टिश्यूज भी कहां बढ़ रही है, ज्यादातर हमारा जो ये सेंट्रल ओबेसिटी है ना, जो हमारे पेट के आसपास में जो है वो फैट डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस, और हड्डियां कमजोर हो रही हैं, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, और इसके अलावा जो है जो रिलेशनशिप है उनके अंदर जो गर्माहट है वो भी लगातार कम होती जाती है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक हार्मोन कैसे एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सारा खेल जो है ना ये टेस्टोस्टेरोन का ही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो अगर पुरुषों में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मतलब 270 से लेके और 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, 15 से लेके 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर वो काउंट करी जाती है। अब आप देखिए कि अगर ये मात्रा कम हो रही है तो फिर एक समय ऐसा आएगा जबकि हमारी बॉडी में एक मेनोपॉज की सी स्थिति क्रिएट हो जाती है। मेनोपॉज महिलाओं में जैसे रजो निवृत्ति होती है वैसे पुरुषों में भी रजो निवृत्ति होती है, एक तरीके से उसको उसको मेल मेनोपोज बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन उसका जो नाम है दैट इज एंड्रोपोज, एंड्रोपोज उसका नाम होता है। और जैसे महिलाओं में शारीरिक परिवर्तन आते हैं वैसे ही पुरुषों में भी शारीरिक परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं में क्या होता है, मूड चेंज हो रहे हैं साहब, मूड स्विंग हो रहे हैं, डिप्रेशन आ गया है, सिर में दर्द रहने लग गया है,
पसीना आता है रात को, नींद नहीं आती, वजन बढ़ रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, शरीर में विटामिन डी कैल्शियम की कमी होती जा रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, ये अगर ये सिम्टम्स जो है वो महिलाओं में 45-50 की उम्र में आते हैं, तो पुरुषों में भी सेम जो है वो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि मोटिवेशन डिक्रीज हो गया है, फोकस का अभाव रहने लग गया है, एनर्जी लो रहती है, बॉडी पेन करती है, मसल में दर्द रहता है, और इसके अलावा जो गर्माहट है, रिश्तों में जो गर्माहट है, वो गर्माहट जो है वो लगातार लगातार कम होती जाती है। तो ये एक तरीके से जैसे पुरुषों में मेनोपॉज होता है वैसे वो सॉरी महिलाओं में मेनोपॉज होता है, वैसे पुरुषों में भी मेनोपॉज की स्थितियां होती है। और इसके पीछे के कारण जैसे कि मैंने बताया, उम्र एक कारण है जहां लगातार टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारे कारण है, वो है ओबेसिटी। अगर आपका वजन आपकी तय सीमा, आपका जो आइडियल वेट है, अगर उससे कहीं ज्यादा है, तो उस पोजीशन में आपकी शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता जाएगा। कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स भी काउंट करे जाते हैं। अगर जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज बोले तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता जाता है, और उसकी वजह से हमारी इमोशनल लाइफ, हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होती है। थायराइड का डिजीज है, उसकी वजह से भी ये कंडीशंस है। और जो लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ऐसा कोई अगर कोई व्यसन अगर जो लोग कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये सिचुएशंस देखी जाती है कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगातार गिरता है। और जैसा कि मैंने बोला आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, ये डिपेंड करती है टेस्टोस्टेरोन के स्तर के ऊपर। तो ये एक कारण है। अब मैंने बताया कि वो 45-50 की उम्र में जैसे महिलाओं में मेनोपॉज, पुरुषों में एंड्रोपोज, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो प्रोस्टेट के इश्यूज चालू हो जाएंगे, रिश्तों में गर्माहट कम होती जाएगी, आपके स्किन अच्छी नहीं रहेगी, स्किन चेंजेस चालू हो जाएंगे, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाते हैं, बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। 40-45-50 की उम्र के बाद में जो है गंजापन देखने को मिलता है। इसके अलावा मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, और साथ में शरीर में दर्द की प्रॉब्लम, स्टेमिना डाउन होता है, बॉडी दर्द करना चालू करती है, और इंसोम्निया, नींद नहीं आने की समस्याएं, स्लीप संबंधित परेशानियां, और जो है रात को नींद नहीं आ रही, रात को टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जो है कई तरीके का जो है समस्या आ रही है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग होता है, फोकस नहीं कर पाते, वजन बढ़ना चालू हो जाता है, बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू हो जाती है, मसल लॉस होता है, और साथ ही साथ हॉट फ्लैशेस चालू हो जाते हैं, जैसे कि पसीना आता है, घबराहट आती है, इस तरीके की स्थिति आती है। ये जो है एंड्रोपोज। और एंड्रोपोज जब आता है ना, तो साथ साथ जो है ये इस तरीके के सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इनफर्टिलिटी का इश्यू आपको हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका लगातार गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखिए कि इसको हम लोग कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में से कम होगा ही होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कुछ इश्यूज के बारे में बताया, आपका वजन ज्यादा है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगातार बना रहे, हम 60 साल की उम्र में भी जो है 25-30 का फील करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको आपकी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट की जहां पे बात आती है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस उम्र में ज्यादा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट लेने की जरूरत है, बैड फैट्स को निकाल के फेंकना है, गुड फैट्स को आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड आइटम है, उनको आपको जो है वो आपको हटाना पड़ेगा, रिफाइंड एडेड शुगर आपको हटानी पड़ेगी अपने डाइट में से। अगर आप 50-55 की उम्र के बाद में भी मीठे खाने के शौकीन हैं, आप यदि तला भुना खाने के शौकीन हैं, तो डेफिनेटली आपकी सेहत खराब होगी।
इसके अलावा आप अल्कोहल को लिमिट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए अपनी डाइट में से। साथ ही साथ आपको सलाद और फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने का रिक्वायरमेंट है, तो बैलेंस डाइट। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको अपनी डाइट में डालने पड़ेंगे। और हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज का रिक्वायरमेंट है इस समय। पता है क्या हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज का क्या मीनिंग है? आपको इस समय जो है ना 40-45, पहले तो पता नहीं डंबल कभी उठाए थे कि नहीं उठाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यदि उम्र 40-45-50 हो गई है तो आपको भी स्ट्रेंथ वर्कआउट करने का रिक्वायरमेंट आ गया है। स्ट्रेंथ वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट आप अगर करेंगे ना तो ही आपका जो है मसल मास आपका मेंटेन रहेगा। साथ में आपको अच्छा प्रोटीन खाने का भी रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं, अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना है हमें। तो अभी आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें, आपका बुढ़ापा अच्छे से निकले, आपको लोग ये नहीं बोले कि साहब ये तो सटिया गया है। अगर ये नहीं चाहते तो फिर इस समय हमें ज्यादा जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे चन्नी सर का मैं देखता हूं ना, अभी वो जिम में जाके है ना जो स्ट्रेंथ वर्कआउट अभी डंबल्स उठा रहे हैं, जबकि पूछते हैं उम्र तो क्या हो गई, बोले साहब मैं 60 साल, 60 साल, आई थिंक 59-60 है ना। तो इस समय हमें ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर का ध्यान रखने की। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या आती है, आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला एक सप्लीमेंट, एक बार जोरदार क्लैप कर देंगे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए। आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बना रहे, उसके लिए आपका इतना ध्यान रखा गया है कि पुरुषों के लिए अलग से एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, उसका नाम है मेल फैक्टर प्लस। मेल फैक्टर प्लस। और ये मेल फैक्टर प्लस क्या करता है, ये आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको बनाए रखने में ये आपकी हेल्प करता है। क्योंकि ये सारा जो खेल है ना, वो सारा खेल उस हार्मोन की वजह से हो रहा है कि वो बुढ़ापे में सटिया रहे हैं, कि चिड़चिड़े हो रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, जो है आपस में जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं। उन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है। और अगर उसका स्तर आपने मेंटेन नहीं रखा तो आप डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। तो उसको अगर मेंटेन करना है, उसको यदि अच्छा रखना है ना, तो आपको ऊपर से भी कुछ डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको मेंटेन कर पाए। और वो कौन सा है, वो है मेल फैक्टर प्लस। और मैं सुपर एक्साइटेड हूं, मैं जब से ये आया है ना तब से मेरी डाइट में ये मेल फैक्टर प्लस रहता है। मैं कभी इसको मतलब मिस नहीं करता। और इसके इंग्रेडिएंट्स को आप अगर देखेंगे ना तो इसके अंदर जो है वो एल सिट्रुलाइन मौजूद है, एल सिट्रुलाइन। इसके अलावा जो फेनुग्रीक 300 mg आपको एक टेबलेट से आपको मिलता है। इसके अलावा जो है वो पाइन बार्क, ये एक तरीके की एक छाल होती है जो कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर है उसको बनाए रखने में वो हमारी मदद करती है। तो अमेजिंग है ना कि कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता अगर। और मैं तो स्पेशली रिकमेंड करता हूं सन्नी सर कि अगर कोई महिला है, अगर उनकी उम्र 13-14 साल से लेके 50 साल तक की उम्र है तो आपको अपनी डाइट में वुमेन चॉइस जरूर ऐड करना चाहिए, वुमेन चॉइस। और आप यदि पुरुष हैं तो आपकी डाइट में मेल फैक्टर प्लस होना ही चाहिए। जब भी हम किसी का न्यूट्रिशन डिजाइन करते हैं ना, न्यूट्रिशन एज ए कोच हम किसी का न्यूट्रिशन डिजाइन करते हैं तो उस समय हमें ये जरूर ऐड करना चाहिए, अगर आपके सामने कोई पुरुष है तो मेल फैक्टर प्लस, और अगर कोई महिला है तो आपको वुमेन चॉइस जरूर ऐड करना चाहिए। और आप इस कम्युनिटी में अभी बैठे हैं ना, तो आपको अगर ये लग रहा है कि साहब मुझे मेरी सेहत को अच्छा करना है और आपके कोच अगर भूल गए हैं ना, तो आप जरूर उनको बोलिए कि सर वो जो बता रहे थे ना वो तो डाला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बड़ा जरूरी है, आपको सेहतमंद रहना जरूरी है। और ये जो कुछ हार्मोन्स है जो हमारी सेहत को डेफिनेटली प्रभावित करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं में
महावारी बंद होने के बाद का समय बड़ा टिपिकल होता है, उस समय ज्यादा उनको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। वैसे ही पुरुषों को पोस्ट एंड्रोपोज बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय इमोशनल हेल्थ बिगड़ती है, मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है, सेक्सुअल हेल्थ बिगड़ती है, और जो है वो बहुत सारी दिक्कतें वो फेस करता है, किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाता है। तो ये जो है, ये आज मेरी तरफ से था, जहां हमने मेल हेल्थ के बारे में या फिर मेंस हेल्थ के बारे में बात करी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू विमल शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। सर ने वास्तव में दिल खोल के जो रख दिया है और पूरी जानकारी बहुत ही जबरदस्त दी है। मेरे को बहुत सारी चीजों की नॉलेज ही नहीं थी, और इसे मतलब क्या नाम से, हमको जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है और सेक्सुअल हेल्थ है, इसके बारे में हम पूरा ध्यान जाता ही नहीं है। हम क्या है कि न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाकी मस्त हो रहे हैं, और सटिया गए, ये सब तो काफी दिन बाद मैंने सुनने को मिला है ना। सर सर हंस रहे हैं। वास्तव में लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है ना। मेरे कोच से मैंने सीखा है, कहते हैं मर्द रोता नहीं है, वो जानता है कि परिवार के सामने जाएंगे तो परिवार टूट जाएगा, है ना। वो मायूस हो जाता है, परिवार मायूस हो जाएगा, और वो जाकर के फिर काम पे लग जाता है, और अपने जो चीजें हैं वो किसी को शेयर नहीं कर पाता, है ना। और अभी सर कह रहे थे ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस चक्कर में भी नहीं रोता, इस चक्कर में भी नहीं रोता। और इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं, आज पहली बार मैंने सुना कि मोनोपोज, क्योंकि मतलब अब तक कम से कम जब 4 साल के पीरियड में मैं मानता हूं, कम से कम अब तक 100 बार सेशन आ चुके होंगे, चाहे WLP के द्वारा हो, चाहे हमारे द्वारा हो, जो हमारे जो पर्सनल क्लब चलते हैं उनके द्वारा हो। लेकिन मेंस हेल्थ के ऊपर पहली बार रहा है, और मैंने पहली बार जो क्या नाम से मोनोपोज होता है, उसी की तरह एंड्रोपोज, उसके बारे में जाना है, समझा है, सीखा है ना। और सर भी कह रहे थे ना कि जैसे महिलाओं के लिए वुमेन्स वाइज जरूरी है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए मेल फैक्टर जरूरी है। अब आपको ताज्जुब की बात बताऊं कि हमारी जो महिलाएं कोच है ना, वो जरूर है जो बातचीत करने में वो कहती है सर इसको मेल फैक्टर ऐड कर दूं क्या, या वो बातचीत कर, तब भी हम बातचीत नहीं कर पाते, मतलब क्या बताते ही नहीं है, मतलब कोचेज की भी कमी है सर। तो मतलब मानता हूं मैं कि आज से 100%, सबसे पहले जैसे मान लो 3 से 4 डिब्बी मैं ले चुका मेल फैक्टर की, लेकिन आज से परमानेंट ऐड करूंगा। तो आज पता चला, आज माइंड खुल गया, आज मुझे वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आज मतलब जो हंस रहे हैं ना वो बिल्कुल ऐड करने वाले, बिल्कुल ऐड करने वाले, रेगुलर ऐड करने वाले हैं, है ना। यस, तो आज से मैं बिल्कुल रेगुलर ऐड करने वाला हूँ। और जिनको आज का सेशन अच्छा लगा, हाँ, ऐसे मैं कहता हूँ पर मंथ में एक वुमेन्स हेल्थ के ऊपर और एक मेल्स हेल्थ के ऊपर पर मंथ सेशन होना चाहिए, पर मंथ सेशन होना चाहिए। जिन्होंने यहाँ से इस गुड न्यूट्रिशन को ऐड किया, मिल्क फैक्टर को ऐड किया, जिनको अच्छा महसूस हुआ, जिनका एनर्जी लेवल बढ़ा है, वो अपने टेक्निकल हैंडल्स करेंगे। हम उन्हीं से बात करने वाले हैं आज। यस, आज ये बात नहीं करेंगे जिनको अच्छा लगा वो टेक्निकल हैंडल्स को सेशन नहीं, जिन्होंने मेल फैक्टर यूज लिया वो टेक्निकल हैंडल्स करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश जी सर। यस सर, क्या बात है, एक लाइन में बात रखेंगे सर, एक लाइन में। जी सर, एक लाइन में बात तो ये है कि मैं इसको जानता नहीं था, लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद मैंने इसको जाना और मैंने इसको यूज किया, और मैं 18 साल बाद बाप बना हूं। मतलब ये मेल फैक्टर का कारण है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्लैपिंग करेंगे कि महिलाओं में अंडाणु बनना और पुरुषों में शुक्राणु बनना कई बार बंद हो जाता है, जाने अनजाने हमको पता नहीं रहता। हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, हमको फायदा नहीं मिल पाता। और ये जाने अनजाने गुड न्यूट्रिशन लेने से ये खुशियां आई हैं 18 साल बाद। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिससे के साथ में चन्नी सर। यस सर, एक लाइन में। सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस है, 2 लाइनों के लिए मुझे इजाजत दे दो। यस सर, यस सर। घरों में हमारे सभी के बहन बेटियां होती हैं। अब फीमेल्स के साथ, गर्ल्स के साथ क्या होता है, उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उसकी मदर से छुपे हुए नहीं होते, तो बहुत बेहतरीन तरीके से मदर उनको बचपन से ही गाइड करने लगती है। मगर एक मेल के साथ या लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी फैमिली में वो शेयर करे। वो बाहर से जैसी संगत वैसी रंगत होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आप एक बेहतरीन, मैं सभी कोचिज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप बहुत बेहतरीन कोचिज हैं आप, मगर कोशिश करिए जो आपके क्लब मेंबर्स हैं या आपके साथ जो एज ए
गेस्ट जुड़े हैं उनके साथ मित्रता वाला व्यवहार बनाए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है, मेरे एक मित्र के साथ ऐसी कोई समस्या थी और शादी से पहले उसको बड़ा लग रहा था कि मैं भाई, उसने मेरे को जब शादी नजदीक आई तब शेयर करी कि मेरे साथ ऐसी समस्या क्यों करी, क्योंकि मेरी मित्रता उसके साथ इस तरह की थी कि वो कर सकता था। इसी तरह कोच को ये समझना पड़ेगा कि आपको एक फैमिली के साथ इस तरह से बात करनी है कि उनको बुरा भी ना लगे, इस तरह से गलत भी नहीं लगे और मित्रता वाला व्यवहार उनमें आए। तो उन्होंने जब डिस्कस किया तो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मैं मैरिड भी था और सारी चीजें मेरे को पता भी थी काफी हद तक, तो मैंने जब गाइड किया तो आज तक वो व्यक्ति मेरे को थैंक यू बोलता है। मगर मैंने आज तक अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में कभी उसका नाम शेयर नहीं किया, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसी तरह आप कोचिज को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसके बारे में एक मित्रता वाला व्यवहार बना के आप सभी कोचिज अपने जो भी आपके गेस्ट हैं उनके साथ बात करिए। तरीका आपका सभ्य होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, वाह, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। ये अनुभव बोलता है, ये अनुभव बोलता है, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कोचेज के लिए सर अलग से सेशन हो, उनको एजुकेशन मिले तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो शालीनता और सही तरीके से इस पे बात कर पाएंगे। हम आगे चलते हैं, ममता मोहन जी। यस, जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सर, गुड मेरा भी मॉर्निंग। एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करता था, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, मेल फैक्टर के बारे में, तो मैंने इसको ऐड ऑन किया, और ऐड ऑन करते ही मुझे वही जो युवा एक अपने शक्ति का महसूस करता है ना जवानी के अंदर, सेम वो मुझे होने लगी। और मैं तो बहुत थैंक्स बोलता हूँ संजय सर का कि इन्होंने ये हमें समय समय पे गाइड करते थे, और मैं तो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और जो भी आज मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने इन्हीं की हेल्थ टॉक सुन सुन के अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट किया। और वो जो इम्प्रूवमेंट हुए, तो मैं तो इस कम्युनिटी का बहुत ही तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने तो मेरा जीवन ही चेंज कर दिया। नहीं तो मैं तो बीमार रहता था और मुझे लगता ही नहीं था। और जैसे आप बता रहे थे कि सर की भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाते थे, तो हम कम से कम अब भावनाएं तो व्यक्त करते हैं लोगों को और बताते हैं। और जैसे हम कोई मिलते हैं तो हम उनको गाइड भी करते हैं। जैसे चन्नी सर कह रहे थे कि अभी कि मित्रता का भाव ये रखें, सर और समय वही के समय मित्रता की का बात कहता है भाव। सर। मुझे आप तो इतना सा समझ जाए, सारे जो पार्टिसिपेंट है कि दोनों चेहरे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, अलग एक फूल की तरह खिल रहे हैं। तो ऐसे चेहरे हमारी सभी की होनी चाहिए। डिस्क्लेमर होता है, हम किसी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, लेकिन गुड न्यूट्रिशन ऐड करते हैं तो ऐसे ही चेहरे खिले रहते हैं। और हमारे परिवार में सभी के इसी प्रकार से चेहरे खिले रहे हैं। तो हमको महिलाएं, वुमेन फाइट और पुरुष यदि मेल फैक्टर यदि ऐड करेंगे तो ऐसे ही खुशियां और ऐसे ही चेहरे खिलते रहेंगे। और परवीन जी सर, यस, एक लाइन में सर, एक लाइन में। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर यस सर। सर मैं भी ये मेल फैक्टर हमेशा यूज करता हूँ और मेरे पास में अभी भी है, और मैं इसको डेली अपनी डाइट के अंदर इसको लेता हूँ। और सर इसको लेने के बाद में सर, जैसे कि सर ने बताया कि मेरे जो जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। और हमेशा मैं अपने आप को बोलता भी हूँ, काफी जगह पर मैं बताता भी हूँ कि मैं अपने आप को कम, मेरी एज अभी 48 है, बट मैं अपने आप को 35 के लगभग अपने आप को महसूस करता हूँ सर इसी प्रोडक्ट वाह, की। जबरदस्त, जबरदस्त। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। मिथिलेश सर, मिथिलेश शर्मा के नाम से जुड़े हुए हैं सर, इनसे बातचीत करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर मेरे को आज कम्युनिटी में का आए लगभग आज का सेशन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर। संजय सैनी सर ने जो बताया मेल फैक्टर के बारे में, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका सर। और मैं 14-15 महीने हो गए मुझे इस कम्युनिटी में रेगुलरिटी किए हुए, और मैं लगभग 1 साल से रेगुलर ले रहा हूँ सर इसको। तो इसका बहुत ही वाह, जबरदस्त रिजल्ट है। और साथ में ही जो अपनी फैमिलियां जुड़ती हैं, उनसे ऐसे रिलेशन रखने की कोशिश करता हूँ कि उनकी इन समस्याओं को भी पूछता हूँ मैं जेंट्स से। यस, और वास्तव में हमको मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, तभी हम इस वर्क को कर सकते हैं सर। बगैर फैमिली वर्क ये होता नहीं है। और अच्छा रिजल्ट है इसका सर। मेरे खुद के काफी हड्डियों में दर्द रहता था पहले। मैं बाइक चलाता था, स्कूल से आता था, मैं प्रोफेशनली गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरे पूरे बदन दर्द करता रहता था सर। और लगभग मैं एक साल पहले एकेडमी में गया था, तो वहाँ हम होटल में रुके थे जयपुर। तो राजवीर जी सर जो सीनियर हमारे गेट टीम है, वो उनके साथ हम रूम में, अलग रूम में, वो अलग रूम में रुके थे सर। तो पहली बार मैंने उनको देखा था ये लेते हुए, तो उनसे काफी इंस्पायर हुआ। उन्होंने बताया इसका सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप रेगुलर लीजिए इसको। और मैं तब से रेगुलर ले रहा हूँ सर।
वाह, इसलिए जबरदस्त इसको क्लैपिंग करेंगे, है ना। ऐसे होता है, हम एक दूसरे से देख करके सुन करके भी सीखते हैं और फिर ऐड ऑन करते हैं। तो आज सभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, रिजल्ट भी सुन रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज सभी को ऐड ऑन करना है, और जितनी माता बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं वो भी इसको सही तरीके से प्रमोट करें, और जितने भी हमारे भाई जो विष्णु भगवान यहाँ जुड़ी हुई नहीं है उनको प्रमोट करें, उनको देना स्टार्ट करें कि ये जरूरी है भाई। जैसे हम वुमेन चॉइस ले रहे हैं, मेरे सबसे ज्यादा वुमेन चॉइस के ऑर्डर लगते हैं, पूरी टीम में वुमेन चॉइस के ऑर्डर लगते हैं, इतने सारे वुमेन चॉइस कैल्शियम, में मेल फैक्टर का ऑर्डर ही नहीं लग रहा। अब आज से देख लो बरबार आने वाली है ना। यस, तो इसी में हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से एक आध मिनट में ज्यादा लूंगा सर, आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन लालचंद जी, यस सर, एक लाइन में सर, समय के थोड़ी बात देता है लालचंद जी। यस, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे हेयर लॉस हो रहे थे सर, हेयर लॉस जो होना बंद हो गए सर। यस, हेयर लॉस हो रहे थे सर मेरे, और वास्तव में अंकल जी दिखने लग गए थे सर, वो हेयर लॉस रुक गए मेरे, और बाल वापस बनने लगे, खोपड़ी में लगा के अंकल जी की तरफ जाने लग गए थे सर वापस। तो हेयर लॉस रुके मेरे, और स्टेमिना में बढ़ा सर, बॉडी में एनर्जी भी आई शानदार, और हड्डियों में पेन वगैरह रहता था वो भी ठीक हुआ सर। बहुत अच्छा रिजल्ट यानी कि आपने न्यूट्रिशन के साथ में मेल फैक्टर ऐड किया, उसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ ये तो बताएं सर, मेरे समझ में सर नहीं आया। से हेयर लॉस रुके सर मेरे। मेल फैक्टर ऐड करने से? हाँ जी सर। वाह, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। यस, और समय की बाध्यता रहती है, लेकिन हम लास्ट में है जो शिव सिंह जी तंवर सर को, है ना, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कान, कि वो कहते हैं कि 60 की साल में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और मैं तो कई सालों से मेल फैक्टर ले रहा हूँ, और इस कम्युनिटी में आने के बाद में कई जो मेरे हेल्थ इश्यूज से रिमूव हुए, और आज 61 साल की उम्र में भी 45-50 का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि डेली वर्कआउट, डेली प्रोडक्ट में लेता हूँ, और बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन। जबरदस्त जबरदस्त, सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और आज का सेशन वास्तव में इमेजिंग रहा है। मैं पुनः जो हमारी कोर कमेटी है उससे मैं निवेदन करूंगा कि पर मंथ वुमेन्स हेल्थ के ऊपर और मेंस हेल्थ के ऊपर सेशन होनी चाहिए। हमारे कोचेज के लिए भी वुमेन्स हेल्थ के लिए और मेंस हेल्थ के लिए अलग से एजुकेशन होना चाहिए, और ऐसा हो गया तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। जो अभी संजय सर के द्वारा बताया कि इतने परसेंट स्ट्रेस में आके और डेथ हो जाती है, अपने सुसाइड कर लेते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आज के सेशन के लिए पुनः सभी जोरदार क्लैपिंग करते हुए संजय सर के लिए मैं चाहूंगा कि अनम्यूट करके संजय सर को सभी थैंक यू बोलेंगे, सभी अनम्यूट करके थैंक यू बोलेंगे। एक ही बंदा नहीं रहना चाहिए थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.